उसने क्या कसूर किया है? क्यों भगवान उसे इतनी सजा दे रहा है? कुछ नहीं होगा ललित, तुम हिम्मत मत हारो। दीदी, आपसे एक और बात करनी थी। बोलो। वो हंसा का केस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसीलिए और पैसे मांग रहे? आपकी मदद की जरूरत है। मैंने आप ही के भरोसे डॉक्टर को ऑपरेशन के हाँ कह दिया था। कितने पैसे मांग रहे हैं? वो 20,000 रुपए कम पड़ रहा है। ठीक है, मैं इंतजाम कर दूंगी। मैं इंतजाम कर दूंगी, लेकिन तुम घबराओ मत, हंसा को कुछ नहीं होगा। मैं घर जाके पैसों का इंतजाम। अच्छा, नमस्ते। तोती, तोती। जी बाजी। तिलक, जरा मेरे कमरे में आना। कनक, क्या बात है अम्मा जी? बेटा मुझे तुमसे कुछ कहना था। बताइए। देखो कनक, थोड़ा सा तो ख्याल रखा करो। किस बात का ख्याल रखा करूं? यही कि तुम्हें जो करना है करो। मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, लेकिन कनक, अमर के सामने तिलक के साथ इस तरह। अमर ने कुछ कहा आपसे इस बारे में? वो बेचारा क्या कहेगा, लेकिन क्या मैं इतनी बेवकूफ हूं? उसकी आंखें सब कह देती है बेटा, और उसे बुरा क्यों नहीं लगेगा? आखिर तुम उसकी पत्नी थी। हाँ, अमर के जज्बात तो आपने उसकी आंखों से ही जान लिए, पढ़ लिए। लेकिन जब वो दूसरी शादी करके इस घर में आया था, तब मेरे जज्बात क्या थे ये आप नहीं समझ सके। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन आप कुछ नहीं समझ सके। और मैंने तो तिलक से दूसरी शादी भी नहीं की। तो क्या तू तिलक से शादी करना चाहती? मैं उससे शादी करूं या ना करूं ये मेरा मामला है अम्मा जी। मेरे जो मन में आएगा करूंगी। आप क्यों फिक्र करती हैं? मैं अब आपकी बहू नहीं हूं, इसलिए मेरी किसी हरकत से आपके बेटे की या आपके खानदान की बदनामी नहीं होगी। आपका बेटा अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए क्या क्या नहीं किया उसने। पर देखो ना, उस बेचारे की बीवी उसे छोड़ के भाग गई है। इससे बड़ी बदनामी किसी के लिए क्या हो सकती है? बड़ी गलती की जो मैंने तुमसे बात की। गलती आपकी नहीं है अम्मा जी, गलती इस समाज की है जिसने औरत और आदमी के लिए दो पैमाने बना के रखे हैं। अगर मुझे आपसे शिकायत होती तो मैं यहां आपको रहने की इजाजत नहीं देती। ठीक है बहू, तुम्हें जो करना है करो। मैं आज के बाद कभी नहीं बोलूंगी। अब मुझे बहू मत कहिएगा। आपकी बहू तो वो थी जो आपके पोते को जन्म देने से पहले ही भाग गई। हेलो। कनक दीदी, मैं ललित बोल रहा हूँ हॉस्पिटल से। हाँ, क्या हुआ? ऑपरेशन हो गया? जी हाँ, हंसा बिल्कुल ठीक है, उसे बेटा हुआ है। ले 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 ले, अरे हंस रहा है, कितना प्यारा बच्चा है। देख हंसा, देख देख कितना प्यारा है। हंसा, नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा, इसे ले जाओ यहाँ से। तू क्या बक रही है? सच बुआ, मुझे नहीं चाहिए ये। इसके बाप ने मेरे पापा का खून किया है। चुप कर, क्या बक रही है तू? मुझे नफरत है इससे।
इसे ले जाओ यहाँ से। बुआ इसे ले जाओ। हंसा एक बार देख तो ले, देख क्या हुआ? कनक दीदी देखिए ना, बुआ जबरदस्ती कर रही है मेरे साथ। मुझे इस खूनी की औलाद को नहीं रखना है अपने पास। गंदा खून है इसका। ये भी बड़ा होकर अपने बाप की तरह खूनी बनेगा। दीदी प्लीज आप इसे ले जाइए यहाँ से। हंसा, तुमने देखा है बच्चे को? हाँ देखा है। इसके चेहरे में मुझे अमर सिंह का चेहरा दिखाई देता है। ऐसे मत कहो हंसा, ध्यान से बच्चे को देखो, कितना प्यारा बच्चा है। नहीं, ये प्यारा नहीं है। आप प्लीज इसे मेरी जिंदगी से दूर ले जाइए। इसे किसी और को दे दीजिए, लेकिन इसे यहाँ से ले जाइए प्लीज। तो ठीक है, मैं बच्चे को ले जाती हूँ। ले जाऊं? हाँ, ले जाइए। लाओ। हो गई तसल्ली? अपने बेटे से इतनी नफरत? अरे 9 महीने तूने उसे कोख में पाला है, एक दिन में खून बाप का हो गया। एक दिन में उसे खूनी बता रही है। पागल हो गई है तू, पागल। तो फिर मैं क्या करती? उसे सीने से लगा के दूध पिलाती। दूध नहीं पिलाना था नहीं पिलाती, लेकिन कनक को देने की क्या जरूरत थी? पता नहीं कहाँ ले जाएगी, किसे दे देगी, वो जिएगा भी नहीं। पर तुझे क्या, तुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है। अरे घर के दरवाजे पे 2 दिन कुत्ता भी बैठ जाए ना तो उससे प्यार हो जाता है। इसे तो तूने 9 महीने अपने कोख में पाला था। हे भगवान, कैसे पत्थर का दिल है तेरा। हे भगवान। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। हंसा, हंसा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, हंसा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। हंसा ये तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा। इसे नफरत की नहीं प्यार की जरूरत है। इसे अमर के अपराधों की सजा मत दो। अगर तुम्हें इसे इसी तरह छोड़ के चली जाओगी तो ये पता नहीं क्या बन जाएगा। तुम्हारी जिम्मेदारी यही है कि तुम इसे अमर जैसा मत बनने दो। क्या बात है, थक गए हो? आज मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया हूँ। क्या हुआ? फैक्ट्री को ताला लग गया और फार्म हाउस को बैंक वालों ने सील कर दिया। क्यों? अरे ये तो होना ही था। अमर भैया का बिजनेस खस्ता चल रहा था, प्रोडक्शन बंद था, वर्कर्स स्ट्राइक पे थे, बैंक का कर्ज था। जब इनकम ही नहीं है तो बैंक की किस्त कहां से चुकाएंगे? बैंक ने नोटिस भेज दिया। तुमने अमर भैया को बताया? अरे तुम तो जानती हो अमर भैया की क्या हालत है। उनसे बैंक की बात कर रहा था तो ऐसे देख रहे थे जैसे किसी और की बात कर रहा हूं। मैंने अम्मा को बताया, लेकिन अम्मा और मैं इसमें क्या करते? बैंक के पास प्रॉपर्टी गिरवी थी, उन्होंने कब्जा कर लिया। अब क्या होगा? होना क्या है, हम तो आजाद हो गए, अब अपना कुछ काम वाम करेंगे। और अमर भैया? अमर भैया का क्या है, वो तो जिंदगी से हार गए। कहते हैं ना, वो डाल जो झुकती नहीं टूट जाती है। अमर भैया टूट गए। सुनो, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। अमर भैया बाप बन गए हैं। क्या? हाँ, हंसा को बेटा हुआ है। मैंने अम्मा से बात करने के लिए फोन किया था ना, तो टोटी ने बताया। अम्मा और अमर भैया को ये बात मालूम है? टोटी ने बता ही दिया होगा। उसके पेट में कोई बात पचती है क्या? ये ले, आप खुश? मेरे जन्मों की आस पूरी हो गई है। हे भगवान, तेरे दरबार में सोने का नारियल चढ़ाऊं की मैं। अमर, अमर, अरे बेटा अमर, क्यों चिल्ला रही हो? अरे बेटे, तू बाप बन गया है। हंसा के बेटा हुआ है, तू बेटे का बाप बन गया बेटा।
आप इन्हें रोकेंगे नहीं? नहीं, इन्हें जाने दो। लेकिन आपने तो हंसा से वादा किया था। जब मैंने वादा किया था तो हालात अलग थे। हंसा को लग रहा था वो बचेगी नहीं, वो लाचार है और अमर की ताकत से डरी हुई थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब अमर लाचार है। अब ये हंसा और अमर के बीच की बात है। इन दोनों को फैसला करने दो। वैसे मुझे मालूम है कि अमर को क्या जवाब मिलने वाला है। जी कहिए। बेटा हंसा है घर पे, हम मिलना चाहते हैं उससे। वो घर पे तो है, लेकिन आप उससे नहीं मिल सकती। हैं? मैंने कहा आप उससे नहीं मिल सकती। बेटी, बेटी मैं उसकी सास हूँ, अपने पोते को देखने आई हूँ। मैं जानता हूँ आप कौन है, लेकिन आप उससे नहीं मिल सकती। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? आप चुप रहिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। बेटा ऐसा मत कर, एक बार हमें अपने पोते को देख लेने दे बेटे। हंसा, हंसा बेटे। कहिए अम्मा जी। बेटे ये क्या कर रही है? देख बेटे, अगर वो तेरा बेटा है, तेरा भी तो पोता है वो, एक बार देख लेने दे। ऐसी पत्थर दिल मत बन बेटा। ललित, अम्मा जी को अंदर आने दो। आप यही रुकिए, आपसे अंदर आने के लिए किसी ने नहीं कहा। हम आप जाइए। मेरा पोता, मेरा राजा, कितना सुंदर है ना, बहुत ही सुंदर है। पता, जब मैंने तुझे पहली बार देखा था ना, मैं तभी समझ गई थी कि तुम मेरा पोता जनेगी, है ना? मेरे बच्चे, मेरे बेटे, बहुत सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर है। देख तो, आंखें तो बिल्कुल तेरे जैसी है, और ये नाक, नाक तो अमर जैसा है ना? इसमें कुछ भी अमर सिंह जैसा नहीं है। ऐसी बातें नहीं करते बाबा, पुरानी बातें भूल जा। आप अपने बेटे के 100 खून माफ कर सकती होंगी, लेकिन मैं नहीं कर सकती। बेटे, अमर अब वैसा नहीं है, वो बदल गया बेटा। वो बदले नहीं हैं, सिर्फ लाचार हो चुके हैं। और अगर वो लाचार नहीं होते तो अब तक मेरा खून भी करवा चुके होते। ऐसा नहीं कह बेटा, गुस्सा थोक दे, आप अपने घर चल दो। ये नहीं हो सकता अम्मा जी, कभी नहीं हो सकता। बड़ी मुश्किल से मुझे मेरा पोता मिला। मुझे इससे अलग मत कर, मुझे दूर मत कर बेटा, इससे दूर मत कर। ये आपका पोता नहीं है अम्मा जी। मुझे उसके पास ले चलो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, एक बार मुझे उसे देख लेने दो। तुम्हें मुझसे नफरत है ना, तो मुझे मार लो। एक बार मेरे बच्चे को मुझे देख लेने दो। तुम्हारा बच्चा? वो तुम्हारा बच्चा किसने कहा तुमसे? वो मेरा बच्चा है। तुम्हारा बच्चा? मैं हूं उस बच्चे का बाप। यकीन नहीं आता ना? रुको, अभी दिखाता हूं। ये देखो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, और यहाँ नाम पढ़ो, बाप की जगह किसका नाम लिखा हुआ है? ललित शर्मा। ललित शर्मा यानी कि मैं। तुम तो हंसा के पति नहीं हो, तो उस बच्चे के बाप कैसे हो सकते हो? मैं हूं हंसा का पति। और ये देखो, ये है हमारी शादी का सर्टिफिकेट। देखो, देख लिया? चलो बेटा, घर चले।
तुम लोग ऊपर जाओ, मैं अभी आती हूँ। अरे बैठी रहे, बैठी रहे। देखा है पोते को? हाँ, देख लिया। पर अमर बेचारा देख ही नहीं पाया, उसने देखने नहीं दिया उसे। कैसा लगा? बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तुझे भी तो देखा है उसे। हाँ, काम कर रही थी। कर ले, कर ले। मैं भी बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम करूंगी मैं भी। बहुत कुछ देखा है मैंने, सब देख लिया, कुछ भी देखने को बाकी नहीं रहा। हे माँ दुर्गा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी वो अम्मा, क्या हुआ? अम्मा अम्मा शायद चल बसी है। क्या? हाँ, मैंने नब्ज देखी। तू चल। डाइवोर्स संबंधी सब काम पूरे हो गए हैं, यही तो समझौता हुआ था तुम दोनों। जी गुरुजी। तो फिर शेष क्या रह जाता है? जब मैं अपने घर वापस गई गुरुजी, तो इन्होंने मुझे घर का कब्जा देने से इनकार कर दिया। उसके तुरंत बाद इन्हें पैरालिसिस हो गया। अम्मा जी की वजह से मैंने इन्हें घर में रखा, लेकिन जब अम्मा जी भी नहीं रही तो मैं इन्हें यहाँ आपके आश्रम में लेके आई हूँ। हालांकि मेरे बार बार कहने पर भी ये यहाँ आने से और वो घर छोड़ने से इनकार कर रहे थे। अमर, अब उस घर पर तुम्हारा तो कोई अधिकार नहीं रहा। जब कनक नहीं चाहती तो तुम वहां बने क्यों रहना चाहते हो अमर? शायद ये अभी समझते हैं कि मैं इन पे रहम करके इन्हें अपने घर में भी रहने की जगह दे दूं और शायद अपनी जिंदगी में भी। लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम कि मेरा और इनका अब कोई रिश्ता नहीं रहा, रहम का भी नहीं। अमर, मैंने एक बार कनक से कहा था कि प्रेम में अधिकार लिए नहीं जाते बल्कि दिए जाते हैं। तुम्हारा और कनक का प्रेम संबंध तो कब का समाप्त हो चुका है, कब का खंडित हो चुका है, और इसे खंडित करने वाले केवल तुम ही हो। अमर, प्रेम में सब कुछ क्षम्य है, केवल धोखे और झूठ के। और तुमने ये दोनों ही अपराध किए हैं, वो भी केवल एक स्त्री के साथ नहीं बल्कि दो दो स्त्रियों के साथ। और उसका फल तुम्हें क्या मिला, ये तुम स्वयं देख रहे हो। अब तो तुम्हारे करने के लिए केवल एक ही काम है, पश्चाताप। और पश्चाताप करने के लिए तुम्हें इस आश्रम से सुंदर स्थान और कोई नहीं मिल सकता। अमर, आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। मैं चलती हूँ गुरुजी, प्रणाम। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। भिक्षुक, अमर को ले जाओ। बहन जी, वो बिजली की वायर दिख रही है ना? हाँ हाँ। बस हमारे खेत वहां तक हैं। अरे ये तो बहुत बड़ी जमीन है। जी हाँ, 110 एकड़। लेकिन इसमें उगाएंगे क्या? सब्जियां। सब्जियां? लेकिन उसे खरीदेगा कौन? ये तो भौजी को मालूम है। वो क्या है ना कि भौजी ने रिसर्च किया है और उन्हें पता लगा है कि बड़े शहरों में इसकी बहुत बड़ी डिमांड है। हमने कुछ सैंपल भी भेजे थे, वहाँ के लोगों को बहुत पसंद आया। अरे वाह दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो खेती के बारे में कुछ नहीं मालूम था। ये सब्जियां और ये सब तो तिलक सिंह ने किया है। अरे नहीं, क्या है, सब्जियां तो हम बचपन से उगाते हैं, लेकिन इनके लिए ग्राहक ढूंढा है भौजी ने। सब उन्हीं की वजह से हुआ है। इसका मतलब है परफेक्ट पार्टनरशिप। अच्छा, प्यास लग रही है, यहाँ के पानी मिलेगा? पानी मिलेगा तो जरूर, लेकिन थोड़ा चलना पड़ेगा। अच्छा चलो रणवीर। नहीं, तुम हो। अच्छा चलो। दीदी, एक बात कहूं आपसे? हाँ? दीदी, आप फिर से शादी क्यों नहीं कर लेती?
क्या करूंगी दूसरी शादी करके? बच्चे तो मेरे होने नहीं वाले, तो क्या फायदा? दीदी, शादी बच्चों के लिए तो नहीं की जाती, कोई तो चाहिए जिसके साथ सारा जीवन बिताया जाए। हाँ, साथी तो चाहिए होता है, साथी मुझे भी चाहिए। मुझे मिल भी गया है। तिलक मेरा बहुत अच्छा साथी है, उससे अच्छा साथी नहीं मिल सकता। लेकिन मैं उसे बंधनों में बांध के नहीं रखना चाहती, क्योंकि कस्में और वादे किसी संबंध की गारंटी नहीं होते, वो टूट जाते हैं। और जब वो टूट जाते हैं तो सारी कस्में और सारे वादे कागज पर दस्तखत से हवा हो जाते हैं। ऐसे बंधन से क्या फायदा? जिंदगी को बांध के नहीं, खोल के जियो, आजाद होके